हेलो दोस्तों, आप सभी को परबिला भगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग पूरे परिवार सहित टांगीनाथ धाम का दर्शन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। आप लोगों को टांगीनाथ धाम का पूरी तरह से दर्शन कराऊँगा और उसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे का दृश्य। झारखंड के पावन धरा पर बहुत लंबे चौड़े पहाड़ों के किनारे भगवान परशुराम की तपोभूमि है यह टांगीनाथ धाम। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित यह धाम अत्यंत सिद्ध पीठ है। यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड के हजारों लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष अपनी मनोकामनाएं लिए हुए आते हैं। यह धाम छत्तीसगढ़ के कुसमी से आने पर लगभग 50 किलोमीटर है, जबकि गुमला से 25 किलोमीटर और रांची से 175 किलोमीटर है। जब हम लोग छोटे थे तो अपने गांव से पहाड़ी के रास्ते से पैदल आते थे तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर होता था। आज भी शिवरात्रि में हजारों श्रद्धालुगण कुसमी से पहाड़ी के रास्ते आसपास के क्षेत्रों से पैदल आते हैं और यहाँ अपनी मनोकामना लिए हुए आते हैं। त्रेता युग से यह पवित्र भूमि भगवान परशुराम से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर रचा गया, तब दूर दूर से राजाओं को निमंत्रण दिया गया था। जहां भगवान शिव का धनुष रखा गया था, उसे उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ना था। तो वहाँ के दरबार में उपस्थित सभी राजा महाराजा असफल हो गए। तब भगवान राम ने उसे धनुष को उठाकर और प्रत्यंचा चढ़ा लिया और तोड़ दिया। तब तपस्या में लीन भगवान परशुराम को इस बात की अनुभूति हुई तो वे वहाँ तुरंत पहुँच गए और भगवान राम के ऊपर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उनके आराध्य देव के धनुष को तोड़ दिया और भगवान राम को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। तब भगवान राम चुपचाप सुनते रहे। ये देख लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि जिन्हें वे भला बुरा कह रहे हैं वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब परशुराम जी को बहुत पछतावा हुआ और वे इसका पश्चाताप करने घने वन में चले गए। और यह वही स्थान है जहां पहुंचकर भगवान परशुराम जी ने अपना फरसा यहीं गाड़ दिया और एक चंदन वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। तब से अब तक उनका यह फरसा यहीं गड़ा हुआ है। इसी फरसा को कुछ समय पश्चात लोहार जाति के लोग काट कर ले जाने की कोशिश किए थे, किंतु वे काटने में सफल तो हो गए किंतु ले जाने में सफल नहीं हो पाए। उन्हें भगवान परशुराम जी का श्राप लग गया और वे एक एक कर मरने लगे। इसलिए वे आसपास 25 किलोमीटर दूर तक किसी गांव में लोहार नहीं रहते हैं। आज भी इस जाति के लोगों पर इनका श्राप लगा है और वे आसपास के किसी गांव में नहीं रहते हैं। स्थानीय भाषा में फरसा को ही टांगीनाथ कहा जाता है, इसलिए इस धाम का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। यहाँ एक चंदन का वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर भगवान परशुराम जी ने कठोर तपस्या की थी और उन्होंने ही यहाँ 108 शिवलिंग की स्थापना की थी और उनकी पूजा की थी। बाद में राजा महाराजाओं के द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया था, जो समय के साथ टूट गया। उनके अवशेष आज भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, जो यहाँ वहाँ बिखरे मिल जाते हैं और खुदाई के दौरान बहुत सारे यहाँ मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ बहुत सारे शिवलिंग लाइन से स्थापित किया गया है और यहाँ वहाँ बहुत सारे शिवलिंग हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर का नज़ारा किस तरह से दिव्य और विचित्र अनुभव हो रहा है।
यहाँ पर दिव्य शांति की अनुभूति होती है। लोग दूर दूर से मनोकामनाएं लेकर आते हैं और अपने मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी यहाँ पर श्रद्धा से फल फूल या नारियल अर्पित करते हैं। यहाँ पर शुद्ध सात्विक तरीके से पूजा की जाती है। यहाँ पर केवल नारियल या फल फूल के द्वारा ही पूजा की जाती है। और यहाँ पर कुछ ही दूर में एक माँ काली का या माँ दुर्गा की प्रतिमा है, जहाँ लोग बकरे की बलि देते हैं। लेकिन यहाँ टांगीनाथ को शुद्ध सात्विक देवता माना जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा किस तरह से है। यहाँ पर अभी वर्तमान में एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और कुछ समय पहले यहाँ एक और मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है जो काफ़ी विशाल है, जहाँ पर भगवान परशुराम बैठकर तपस्या किए थे। चंदन का वृक्ष था, वह अब तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, उसका केवल ठूंठ बच गया है। वहाँ पर एक विशाल मंदिर बना दिया गया है। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ आया करते थे, उस समय यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं था और यहाँ पर पुराने प्राचीन मंदिरों के अवशेष थे और शिवलिंग थे। ये देख सकते हैं यहाँ पर मंदिरों के अवशेष कितने सारे हैं और यहाँ पर अनेक सारी प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं, जिसमें से कुछ गणेश की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति और माता दुर्गा, माता पार्वती की मूर्तियाँ भी हैं। ये देख सकते हैं यह एक प्राचीन मंदिर था जो अब ध्वस्त हो चुका है और मंदिरों पर कई प्रकार के कलाकारी की गई है। ये देख सकते हैं मंदिरों के अवशेष कितने अधिक संख्या में यहाँ पर हैं और ऊपर में माता की चुनरी को किस तरह से लोगों ने बांध दिया गया है। ये मन्नत की चुनरी है जो लोग यहाँ पर आते हैं और बांध देते हैं। ये देख सकते हैं पत्थरों में अनेक प्रकार की प्रतिमाएं हैं। यहाँ ये बजरंगबली की प्रतिमा नज़र आ रही है जो प्राचीन प्रतिमा है और इस तरह से अन्य बहुत सारे प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर हैं। यहाँ देख सकते हैं ये शायद भगवान विष्णु की प्रतिमा है जो खंडित हो चुकी है और इसी तरह से अन्य बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो खंडित रूप में हैं और कुछ पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर अन्य मूर्तियाँ भी हैं जो कुछ खंडित नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कई प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं और अर्धनारीश्वर भगवान शंकर की मूर्ति भी यहाँ पर है जो अत्यंत प्राचीन है। ये देख सकते हैं ये भगवान विष्णु की प्रतिमा लग रही है और यहाँ पर भी और अन्य बहुत सारे प्रतिमाएं हैं। ये भगवान शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्रतीत हो रही है और यहाँ पर छोटी छोटी अन्य देवी देवताओं के भी प्रतिमा हैं। ये देख सकते हैं इन प्रतिमाओं को बहुत सुरक्षित रूप में यहाँ पर रखा गया है और भक्त श्रद्धालु जन दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की प्रतिमा को कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा घटना घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान परशुराम जी कई हजारों वर्षों तक यहाँ तपस्या किए थे, जिसके वजह से यहाँ पर कोई गलत कार्य करने के उद्देश्य से आता है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा घटना घट जाता है। ये देख सकते हैं कितनी संख्या में शिवलिंग चारों ओर नज़र आ रहे हैं। यह शिवलिंग बताया जाता है कि भगवान परशुराम के द्वारा ही यहाँ पर स्थापित की गई थी। कितनी अधिक संख्या में यहाँ पर हैं, देख सकते हैं चारों ओर शिवलिंग हैं और यहाँ पर प्राचीन मूर्तियों के अवशेष हैं और
प्राचीन मंदिरों के भी अवशेष हैं। ये देख सकते हैं, यह लगभग ये जितने भी मूर्तियों के अवशेष बताए जाते हैं 6वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय की बताई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर सभी मूर्तियों में और पत्थरों में दिव्य शक्ति का वास है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी संख्या में मंदिरों के अवशेष हैं जिसे खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं और इसे लाइन से किस तरह से रख दिया गया है। लोग दूर दूर से पर्यटन के लिए लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जन भी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यह एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमारे गांव के आसपास के क्षेत्रों के लोग इस धाम को बहुत अधिक मानते हैं और यहाँ अपनी आस्था बहुत अधिक रखते हैं। यहाँ प्रति वर्ष शिवरात्रि में आते हैं और सावन के महीने में भी आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी मंदिर बना दी गई है, जहाँ पर भगवान परशुराम जी तपस्या किए थे। वहाँ उस स्थान को बहुत बड़ा मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये देख सकते हैं चारों ओर का नज़ारा किस तरह से दिखाई दे रहा है। मंदिर के आसपास का नज़ारा काफ़ी भव्य दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर, और पूजा करेंगे। ये देख सकते हैं मंदिर के द्वार पर किस तरह से प्राचीन मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया है। इनकी भी यहाँ पूजा की जाती है। ये देख सकते हैं अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर चंदन का वृक्ष हुआ करता था। अब तो वहाँ पर बीच में केवल एक छोटा सा ठूंठ बच गया है और इस स्थान की अत्यंत महत्ता है, क्योंकि यह एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थान है। यहीं पर बैठकर भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। और देख सकते हैं मंदिर के बाहर का नज़ारा किस तरह से है। यहाँ पर अब तो प्रशासन की ओर से बहुत अधिक व्यवस्था कर दी गई है। भक्तजनों के दर्शन के लिए रेलिंग लगा दिया गया है, किंतु पहले आज से 10 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ खुला था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान परशुराम जी का एक फरसा है जो बहुत ही विशाल है और यहाँ पर गड़ा हुआ है। इसे लोहार जाति के लोगों ने चोरी करने के उद्देश्य से इसे काट दिया था, और लेकिन चोरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यह यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और यह फरसा कितने नीचे तक गड़ा हुआ है इसका कोई भी पता लगा नहीं पाया। और वैज्ञानिक लोग जब इसे खुदाई करने की कोशिश करने लगे तो यहाँ से बहुत अधिक संख्या में बिच्छू निकलने लगे, जिसकी वजह से खुदाई का काम बंद कर दिया गया और इसे एक आस्था का केंद्र मानकर इसे जस का तस रहने दिया गया। यह फरसा अष्टधातु का है, इसलिए यह खुले आसमान के नीचे होने के बाद भी आज तक इस पर किसी तरह का कोई जंग नहीं लगा है, ना किसी प्रकार की कोई क्षति हुई है। यह जस का तस आज भी वैसा ही स्थित है। यह बहुत ही बड़ी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर नंदी जी का प्रतिमा है और अन्य खंडित प्रतिमाएं हैं जिसे खुदाई के दौरान प्राप्त की गई है, जिसे लाइन से रखा गया है। यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा भी है और यहाँ पर अनेक शिवलिंग है जो आसपास में रखा गया है। ये देख सकते हैं चारों ओर का नज़ारा किस तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों।
ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक और मंदिर है जहाँ अंदर में भी प्राचीन प्रतिमाओं को रख दिया गया है, जिनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पर विष्णु भगवान और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अंदर रख दिया गया है, जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर शेर की प्रतिमा है, माँ दुर्गा की सवारी, और यहाँ पर शिवलिंग है और अन्य प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा है और भी माता दुर्गा की प्रतिमा। इस तरह से अन्य प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर हैं जिसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर मन्नतों की चुनरी चारों ओर बांध दी गई है खिड़की में, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और मंदिर है जो माता दुर्गा की मंदिर बताई जाती है, और वहाँ माता काली की प्रतिमा भी है। ये देख सकते हैं, यही एकमात्र प्राचीन मंदिर है जो ध्वस्त हो चुकी है, या 6वीं से 10वीं शताब्दी के समय की मंदिर बताई जाती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये नंदी की प्रतिमा है। भगवान शिव के मंदिर के सामने में नंदी की प्रतिमा ही बना दी गई है। यहाँ पर यह मंदिर प्राचीन मंदिर हुआ करता था जो अब ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर दीवारों पर पत्थरों पर किस तरह से नक्काशी की गई है और देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर बना दी गई है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर शिवलिंग थी जिसकी पूजा लोग करते हैं। और यहाँ पर दरवाजे पर विशेष तरह की यहाँ पर प्रतिमा बना दी गई है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये भगवान विष्णु या द्वारपाल, पता नहीं किसकी प्रतिमा है। मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया। संभवतः यह द्वारपाल की प्रतिमा हो सकती है। और यहाँ पर दरवाजे पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमा हैं और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर नक्काशी की गई है, देख सकते हैं। और यहाँ पर एक माता दुर्गा या माता काली की मंदिर है जिसके अंदर प्राचीन प्रतिमाओं को रखा गया है। यहाँ पर लोग चुनरी लेकर आते हैं और यहाँ पर पूजा करके अंदर में ही बांध देते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्प दिखाया गया है और यहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है। ये तो वर्तमान की ही बनाई हुई मूर्ति है। यहाँ पर बजरंगबली की भी प्रतिमा बना दी गई है और यहीं पर देख सकते हैं। और अन्य शिवलिंग भी हैं आसपास में। यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा बना दी गई है। ये सब प्रतिमा वर्तमान की ही बनाई गई है, ये प्राचीन प्रतिमा नहीं है। देख सकते हैं मंदिर का परिसर कितना दिव्य और कितना सुखद यहाँ पर अनुभूति होता है। और यहाँ पर एक शिवलिंग ऐसा भी है जिस पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग और है जिसकी भी यहाँ लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। और यहाँ पर यह 2 चरण पादुका है। बताया जाता है कि माता लक्ष्मी की यह चरण पादुका है, ये देख सकते हैं। यह सब प्राचीन मूर्तियां हैं जो ध्वस्त हो चुकी है, टूट चुकी हैं। खुदाई के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसे यहाँ प्राप्त किया गया है और इसे यहाँ
रख दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक शिवलिंग है और यहाँ पर एक विशाल गड्ढे नुमा आकृति है, जिसे बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम जी यहाँ पर हवन किया करते थे। यह उनका हवन कुंड था, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि उस समय के लोग काफ़ी विशाल हुआ करते थे, उनके हथियार भी काफ़ी विशाल हुआ करते थे। इसलिए बताया जाता है कि यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर वे तपस्या करते थे और उनका फरसा उनके बगल में ही था, जो अभी की स्थिति में काफ़ी दूरी में दिखाई देती है, और यहीं पर उनका हवन कुंड था। और ये देख सकते हैं भक्तजन किस तरह से यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर माता दुर्गा के मंदिर में यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित के द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया जा रहा है और यहाँ मंदिर के अंदर लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह भी प्राचीन और प्राचीन पत्थरों की मूर्तियां हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं और सिद्ध हैं। यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर माता की चुनरी लोग यहाँ पर आते हैं और मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर बांध देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ की सभी मूर्तियों के और मंदिरों के दर्शन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने टांगीनाथ धाम का अच्छे से दर्शन कर लिया है और आप लोगों को भी इसका सारी जानकारी दे दिया है। अब हम लोग अगले पड़ाव लोथफाल की ओर जा रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस तरह से और अन्य वीडियो आप लोग को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।